Hi everyone, this is प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। क्लास 9 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हमने कंप्लीट किया है। उसी की ये समरी दी हुई है कि चैप्टर में हमने एग्जैक्टली क्या क्या बातें करी हैं, क्या क्या पढ़ा है। देखते हैं समरी में क्या बता रहा है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। हमने पढ़ा कि पालमपुर में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मुख्य उत्पादन क्रिया है। Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced. टाइम के साथ क्या हुआ कि फार्मिंग करने का जो तरीका था उसमें क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए। लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग आया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए। These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसे जो चेंजेस आए हैं फार्मिंग को प्रैक्टिस करने में, सेम अमाउंट ऑफ लैंड पर मोर क्रॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट हुआ है बिकॉज लैंड तो फिक्स है, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते, और जो फिक्स्ड है लैंड वो सफिशियंट भी नहीं है लोगों के लिए। इसलिए ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम आया है या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, इसने बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाए हैं। But in rising production, a great deal of pressure has been put on land and other natural resources. लेकिन ये जो प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, तेजी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे लैंड पर और लैंड के अलावा जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। The new ways of farming need less land but much more of capital. ये जो फार्मिंग का नया तरीका है, ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, इसमें हम कम लैंड पर ज्यादा प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange for capital during the next season. ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, इनके पास सफिशिएंट लैंड होता है जिसमें सरप्लस भी बहुत ज्यादा होता है। उस सरप्लस अनाज को ये मार्केट में बेचकर अच्छी कमाई करते हैं, इन्हें अच्छी आमदनी होती है, और उस आमदनी का कुछ पार्ट ये क्या करते हैं, सेविंग्स के रूप में बचाते हैं। और नेक्स्ट सीजन में जब इन्हें कोई फसल लगानी होती है, तो कोई फर्टिलाइजर हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, कुछ भी सामान, कोई भी इनपुट खरीदने के लिए उसको एज अ कैपिटल वो यूज कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, द स्मॉल फार्मर्स हु कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। स्मॉल फार्मर्स की वहीं बात करें हम, तो इंडिया के ओवरऑल फार्मर्स की बात करें तो इंडिया में जितने फार्मर्स हैं उनमें से 80% फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं। स्मॉल फार्मर्स वो हैं जिनके खेत बहुत छोटे हैं और वो इतना कल्टीवेशन, इतना प्रोडक्शन अपने खेतों से नहीं कर पाते। उनके पास सरप्लस ज्यादा नहीं होता जिसको बेच के मार्केट में वो पैसा कमा सकें और उस पैसे का यूज एज अ कैपिटल नेक्स्ट सीजन में यूज कर सकें अपनी फसल की बुवाई में, कल्टीवेशन के पर्पज से। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स, उनके जो प्लॉट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ, इसलिए उनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता नहीं है। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स एंड हैव टू बोरो दैट। सरप्लस उनके पास ज्यादा होता नहीं है क्योंकि लैंड भी उनकी बहुत स्मॉल है, छोटी लैंड है। तो इससे क्या होगा कि उनके पास सरप्लस होता नहीं है, तो वो मार्केट में कुछ बेच नहीं पाते हैं तो सेविंग्स नहीं होती, इसलिए उनको उधार लेना पड़ता है अपने नेक्स्ट सीजन में जब वो फसल की बुवाई करते हैं, कल्टीवेशन उनको करना होता है। बिसाइड्स द डेब्ट, ऋण के अलावा मैनी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हैव टू डू एडिशनल वर्क एज फार्म लेबरर्स टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। ऋण के अलावा जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको एडिशनल वर्क भी करना पड़ता है, एज अ लेबर भी काम करते हैं, मजदूर की तरह काम करते हैं, खेतों में मजदूरी का काम करते हैं ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकें। लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमने ये पढ़ा पालमपुर के चैप्टर में कि सबसे ज्यादा ये जो चार फैक्टर हमने प्रोडक्शन के पढ़े थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इसमें सबसे ज्यादा जो अवेलेबल कोई फैक्टर था दैट इज लेबर। काम नहीं था लेकिन लेबर बहुत अवेलेबल थी, इसलिए वो सस्ते दामों पे, गवर्नमेंट ने 2019 में जो क्राइटेरिया बनाया था कि वेजेस मिनिमम पर डे होना चाहिए 300, लेकिन कितना मिल रहा था, 160 मिल रहा था, किसी को 100 मिल रहा था, तो ये सारी कंडीशंस थी। इट वुड बी आइडियल इफ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर। ये एक अच्छी चीज हो सकती है अगर नया तरीका जो है फार्मिंग का उसमें ज्यादा लेबर यूज हो, तो इन लोगों को भी काम मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज नॉट हैपेंड, बट ऐसा होता नहीं है। द यूज ऑफ लेबर ऑन फार्म इज लिमिटेड, खेती में जो लेबर का काम है वो कम हो गया, अब तो मशीन्स के आने से और लेबर की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई है।
The labor looking for opportunities is thus migrating to neighboring villages, towns and cities. तो ऐसी लेबर जिनको काम की जरूरत होती है तो वो काम की अपॉर्चुनिटी के लिए कहाँ चले जाते हैं? नियर बाई किसी सिटी, टाउन या विलेज में चले जाते हैं। सम लेबर हैज एंटर्ड द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेजेस, और कुछ जो लोग होते हैं, कुछ जो मजदूर होते हैं, वो नॉन फार्म सेक्टर में भी काम करते हैं गाँव में। At present, the non-farm sector in the Blaze is not very large. अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो जो नॉन फार्म सेक्टर है, गैर कृषि क्षेत्र के कार्य गांव के अंदर बहुत कम होते हैं। Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 100 में से केवल 24 वर्कर्स ऐसे होते हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में, गैर कृषि क्रियाओं में संलग्न होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। दो देयर इज अ वेराइटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द विलेजेस, वी हैव ओनली सीन अ फ्यू एग्जांपल्स। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में भी बहुत सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं, गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, लाइक डेयरी था, मैन्युफैक्चरिंग था, लोग शॉप करते हैं, जनरल स्टोर खोल लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं लाइक दैट। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज क्वाइट स्मॉल, लेकिन इन कार्यों में जो लगे हुए लोगों की संख्या है वो काफी कम है। इन द फ्यूचर में वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेजेस। हम पसंद करेंगे कि गांव में भी क्या हो, नॉन फार्म एक्टिविटीज बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको कनेक्ट हो ताकि लोगों की इनकम हो सके। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए वो कुछ बेचकर अपनी सेविंग्स नहीं कर पाते, उन्हें आय नहीं हो पाती है। इसलिए अगर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज गांव में बढ़ेंगी तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनको एक्स्ट्रा अर्निंग शुरू हो जाएगी। अनलाइक फार्मिंग, फार्मिंग से अगर हम बात करें, नॉन फार्म एक्टिविटीज रिक्वायर लिटिल लैंड। नॉन फार्म एक्टिविटीज फार्मिंग के कंपैरिजन बहुत कम लैंड एक्वायर करती हैं। पीपल विथ सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्म एक्टिविटीज। लोगों के पास अगर कम भी अमाउंट होगा, कैपिटल अगर कम भी होगी, तो वो एक नॉन फार्म एक्टिविटीज को सेटअप कर सकते हैं। हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल? ये जो कैपिटल है इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वन कैन आइदर यूज हिज ओन सेविंग्स बट मोर ऑफन हैज टू टेक अ लोन। या तो लोग अपनी सेविंग्स यूज करें या फिर वो लोन लें। इट इज important then loan be available at low rate of interest so that even people without saving can start some non-farm activity. बट इंपॉर्टेंट ये है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल जाए ताकि लोग भी अपना नॉन फार्म एक्टिविटी का जो काम है वो शुरू कर सकें। अनदर थिंग विच इज असेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इज टू हैव मार्केट्स वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड। जो नॉन फार्म एक्टिविटी है इसको एक्सपेंड करने के लिए ये भी जरूरी है कि एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जहां लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं सेवाओं को बेच सकें। In Palampur, we saw the neighboring villages, towns and cities provide the market for milk, jaggery, wheat, etc. हमने पालमपुर की स्टोरी में ये देखा था कि जो उसके नियर बाय कोई विलेज, टाउन या सिटीज था, तो वो एक मार्केट प्रोवाइड करा रहा था जहां आप मिल्क, जैगरी, वीट जैसी चीजों को सेल कर सकते हैं। As more villages get connected to towns and cities, though good roads, transport and telephone, जितने ज्यादा विलेजेस गांव, टाउन एंड सिटीज से अच्छी रोड, ट्रांसपोर्ट और टेलीफोन के माध्यम से जुड़ेंगे, इट इज पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द विलेज वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। तो इससे एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि गांव में भी नॉन फार्म एक्टिविटीज बढ़ जाएं, उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएं। तो ये एक समरी है। इस समरी के थ्रू हमने ये देखा कि हमने चैप्टर में बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, बट चैप्टर में हमने बहुत सारे कीवर्ड्स भी पढ़े थे, फैक्टर्स को जाना था, कैसे हम सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं इसके बारे में बात करी, लैंड की बात की, लेबर की बात की, कैपिटल की बात की, बहुत सारी बातें की। तो चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन 10 years ड्यूरिंग द सेंसस एंड सम ऑफ द डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, फिल अप द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन पालमपुर। क्या होता है, हर 10 साल में क्या होता है, सर्वे होता है, सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसी के बेसिस पे सारी चीजें फिल करनी है। लोकेशन, टोटल एरिया ऑफ विलेज, लैंड यूज इन हेक्टेयर, जो आपके आसपास का एरिया है, जो आपका विलेज है, आप उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। कल्टिवेटेड लैंड, इरिगेटेड, अनइरिगेटेड कितना है, कहाँ पानी उपलब्ध है, कहाँ नहीं है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एरिया कवरिंग, ड्वेलिंग, रोड्स, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, ये सारी चीजें 26 हेक्टेयर, ये सारी चीजें दी हुई हैं।
उसके बाद ही कहते हैं कि फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं उसको टिक करना है, एजुकेशन, मेडिकल, मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कम्युनिकेशन, नियरेस्ट टाउन कौन सा है, वो सारी चीजें आप लिख देंगे इसमें। पालमपुर के रिगार्डिंग ये चीजें पूछी गई हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? तो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें जितने भी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादातर इनपुट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं? यस ऑब्वियसली, जैसे कि फार्म इंस्ट्रूमेंट वगैरह हुए, ट्रैक्टर हुए, थ्रेसर्स हुए, ये सारी चीजें कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं? इंडस्ट्रीज में। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? पालमपुर में जो बिजली का प्रसार हुआ है, जो बिजली आई है, इसने फार्मर्स की कैसे हेल्प की है? तो हमने पढ़ा था कि पहले रहट का यूज किया करते थे, पर्शन तरीके से क्या करते थे हम, जो पानी है, जो इरिगेशन है, वो खेतों में करते थे। बट अभी क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स लगाए, अब पालमपुर वाले लोगों ने खुद ही प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा लिए हैं, जिससे क्या होता है कि ज्यादा लैंड कवर हो जाती है कम टाइम में और अच्छे से वो पूरा भर भी जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई? क्या इरिगेशन का जो एरिया है वो हमें बढ़ाना चाहिए? ऑब्वियसली बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लैंड ऐसी अवेलेबल है जहां पे कल्टीवेशन हो सकता है, लेकिन वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। अगर इरिगेशन वहां पे होगा तो ऑब्वियसली वहां पे हम कल्टीवेशन कर पाएंगे, क्रॉप अपनी लगा पाएंगे। फिफ्थ है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर की जो 450 फैमिलीज थी, वन थर्ड थी जो लैंडलेस थी, फिर 240 फैमिलीज थी जिनके पास कम था, वो सारा डेटा आप इसमें डाल सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई आर द वेजेस ऑफ फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? क्यों है जो पालमपुर की जो लेबर है उसको कम पैसा क्यों मिलता है? गवर्नमेंट ने 2019 में डिसाइड किया था कि पर डे की जो वेजेस होगी 300 होगी, लेकिन इतनी एक्सेसिवली लेबर अवेलेबल है पालमपुर में कि कोई भी कम दामों पे काम करना शुरू कर देता है, तो उनको कम वेजेस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जो बड़े किसान होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन योर रीजन टॉक टू टू लेबरर्स, चूज आइदर फार्म लेबरर्स और लेबरर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। व्हाट वेजेस डू दे गेट? आर दे पेड इन कैश और काइंड? डू दे गेट वर्क रेगुलरली? आर दे इन डेब्ट? आप अपने आसपास के क्षेत्र के श्रमिकों से बात कर सकते हैं, जो खेतों में काम करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनसे पूछ सकते हैं उन्हें कितने वेजेस मिलते हैं, उन्हें पैसा कैसे मिलता है, कैश मिलता है, कोई वस्तु मिलती है, क्या उन्हें रेगुलर काम मिलता है, क्या वो किसी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं, इस तरह की बातें आप उनसे पूछ सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन। कौन से तरीके हो सकते हैं कि सेम पीस ऑफ लैंड पर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें? हमने बहुत बारीकी से ये चीज पढ़ ली, बहुत डिटेल में पढ़ ली। दो चीजें मेनली हमने इसमें पढ़ ली, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कर सकते हैं, जो लैंड इरिगेट नहीं है उसको इरिगेशन बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। जो फार्मर है वो क्या करेगा? 1 हेक्टेयर लैंड है, बहुत छोटा सा इसके पास पीस ऑफ लैंड है, ये अपनी फैमिली के साथ उस पर काम करता है और अपने जीविका चलाने के लिए दूसरे काम भी ढूंढता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर लैंड पे जितना प्रोडक्शन होता है उससे इसकी फैमिली का गुजारा नहीं होता है। क्वेश्चन 10 है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग के लिए कैपिटल कैसे अरेंज करते हैं? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स? ये कैसे अलग है? इसको बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास क्या होता है, लैंड एरिया ज्यादा है, वहां से उसको सरप्लस मिलता है, वो मार्केट में अपनी फसल बेचता है, वहां से उसको अर्निंग होती है और उसको एज अ कैपिटल वो नेक्स्ट ईयर फार्मिंग में यूज करता है। वहीं जो स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो उनके पास इतना सरप्लस नहीं होता, वो मार्केट में नहीं बेच पाता, सेविंग्स नहीं हो पाती, तो वो क्या करता है, वो लोन लेता है, दूसरों से उधार लेता है, और या फिर कहीं पे कोई दूसरा काम ढूंढता है जहां से उसको थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। 11 क्वेश्चन है, ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? सविता को तेजपाल सिंह ने जो लोन दिया वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया था? हमने स्टोरी पढ़ी थी, सविता एक स्मॉल फार्मर है, तेजपाल सिंह से उसको लोन मिलता है लेकिन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। दूसरा, तेजपाल सिंह उससे प्रॉमिस कराता है कि जब हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा तो उसके खेतों में भी वो काम करेगी। Would Savita's condition be different if she get a loan from the bank at a low rate of interest? Obviously, सविता की कंडीशन क्या अलग हो सकती थी अगर वो तेजपाल सिंह जैसे किसान से लोन ना लेकर बैंक से लेती लो इंटरेस्ट रेट पर? हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, किशोर को बैंक से लोन मिल गया था लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिससे उसने एक भैंस खरीदी थी। ये जो लोन उसको मिला था वो गवर्नमेंट स्कीम के अंडर मिल गया था।
उस बफेलो का उसने मिल्क बेचना शुरू कर दिया, उससे उसको इनकम हुई, फिर एज अ ट्रांसपोर्ट में उसको यूज करने लगा, उससे उसको इनकम हुई, डिफरेंट काइंड से उसका यूज करने लगा था। तो इसी तरह से अगर सविता को भी बैंक से लोन मिल जाएगा तो वो तेजपाल सिंह जैसे किसी बड़े किसान की डेब्ट में नहीं दबेगी, बल्कि क्या होगा, उस लोन का अच्छी तरह से यूज करके वो अपनी इनकम बढ़ा सकती है। 11th क्वेश्चन है, talk to some old residents in your region and write a short report on the changes in irrigation and changes in production methods during the last 30 years। आप अपने आसपास के जो लोग रहते हैं उनसे बात कर सकते हैं कि पिछले 30 इयर्स में जो इरिगेशन एंड प्रोडक्शन का तरीका है उसमें कितने चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें आप एक नोट बना सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। जैसे कि आपने पालमपुर में पढ़ा था कि कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज वहां हो रही थी, ट्रांसपोर्ट, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे काम हो रहे थे। तो ऐसे आप भी अपने एरिया की लिस्ट बना सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन सी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेज। बिल्कुल लास्ट के पैरा में हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर विलेजेस की जो रोड कनेक्टिविटी है टाउन्स एंड सिटीज से अच्छी हो जाएगी तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ट्रेड को इंक्रीमेंट मिलेगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, इससे नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। सो गाइस, दिस इज द चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था, क्लास 9 की एनसीईआरटी इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ हमने प्रोडक्शन के 3 मेनली फैक्टर्स, लैंड, लेबर एंड कैपिटल की बात करी थी। अब आगे हम ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे। सो रिवीजन करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।